हेलो एवरीवन। तो हमने अपनी साइंस की सीरीज़ में फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर जो कि है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चित्रांश गुप्ता, वेलकम टू नॉलेज एटीएम। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 5 जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को अलग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं ना, बेसिकली हम सब्सटेंसेस में भी मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। मिक्सचर्स को अब हम क्या होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। देखो मैं आपको रफली बता देता हूँ। आपके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू टू कैटेगरीज, जो कि है एक प्योर सब्सटेंसेस एंड एक होते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। लेकिन मिक्सचर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आगे प्योर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो सकते हैं। अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम डेफिनेशन वगैरह भी देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब हम व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस। मिक्सचर जो है वो एक सब्सटेंस ही होता है दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स। जो फिजिकल मीन्स से दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में सेपरेट हो जाए वो होता है एक मिक्सचर। अब सिंपल फिजिकल मीन्स क्या होता है? सिंपल फिजिकल मीन्स का मतलब होता है कि उसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कुछ केमिकल एनर्जी जिसमें केमिकल चेंजेस हो, वो कुछ नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको फिजिकल एनर्जी लगाकर आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा ये आपको। तो अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन। हमने ये तो देख लिया कि हम सेपरेट किसको करते हैं, लेकिन हम सेपरेट करने के बाद हम मतलब कुछ टेक्निक्स तो भी होंगी उनको सेपरेट करने की। सो आपकी फर्स्ट टेक्निक है हैंड पिकिंग, कि हम हाथों से ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करते हैं। देन विनोइंग भी हम आगे अभी पढ़ेंगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। देन सीविंग का मतलब क्या होता है? छानना। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि चुंबक होते हैं उससे अलग करना, मैग्नेट से अलग करना। और दैट सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन एंड एक और है दैट इज डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंड पिकिंग से। तो हैंड पिकिंग का एक रफ डायग्राम मैं आपको पहले ही बनाकर दिखा देता हूँ। मान लो ये आपके पास एक प्लेट है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी चला लेना। ठीक है, प्लेट में मान लो ये ब्लू कलर के सारे आपके राइस हैं, चावल हैं। ठीक है, ये मैं अच्छे से बना देता हूँ चावल। वैसे इतने लंबे नहीं होते हैं चावल, ठीक है, लेकिन मैं तो ड्राइंग ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये सारे आपके चावल हैं। चावल के साथ साथ ये है आपके स्टोन्स, इसमें ग्रीन कलर के। इस टाइम मेरे पास ये कलर से, इसलिए मैं ग्रीन कलर के स्टोन बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लू कलर के राइस है, ग्रीन कलर के हैं आपके स्टोन्स। तो हम क्या करेंगे, आपको राइस भी इजीली दिख रहे हैं, स्टोन्स भी इजीली दिख रहे हैं, और आप अपनी आंखों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन से राइस है एंड कौन से स्टोन है। तो जब आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आप एक कांस्टेंट पार्टिकल को अपने हाथ से उठाकर अलग कर सकते हो, तब वो होती है हैंड पिकिंग। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है ये हो जाएगी हैंड पिकिंग जब आप एक प्लेट में सारे स्टोन्स इकट्ठे कर लोगे और एक प्लेट में सारे के सारे ये चावल इकट्ठे कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी हैंड पिकिंग। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ अ कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज बिग, अगर एक कांस्टेंट पार्टिकल एक सब्सटेंस का, मान लीजिए चावल का एक दाना बड़ा है, काफ़ी बड़ा होता है चावल का दाना कि हम उसको देख सकें, एंड कैन बी ईजी डिफ्रेंशिएटेड, कि स्टोन्स और चावल हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो होती है हैंड पिकिंग। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम राइस से स्टोन्स को अलग करना। ठीक है, सेपरेटिंग अ वैरायटी ऑफ पल्सेस, राजमा और दाल को अलग करना। ठीक है, ये भी एक होता है प्लकिंग ग्रेप्स फ्रॉम बंच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हैंड पिकिंग। आप उनको अंगूरों को गुच्छे से अलग करोगे तो वो भी हैंड पिकिंग होएगी। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है हैंड पिकिंग की। तो चलो अब हम अपने, शायद आपको हैंड पिकिंग समझ में आ गया होगा, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे
नेक्स्ट उसकी तरफ सेपरेशन टेक्निक की तरफ जो कि है विनोइंग। विनोइंग में भी मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ क्या होता है। बेसिकली आपका ना कुछ इस टाइप का होता है एक सब्सटेंस, ये बांस का बना होता है, बांस की लकड़ी होती है उसका बना होता है। एंड इसके अंदर ग्रेन्स होती हैं, ये सारी ब्लू कलर की ना ग्रेन्स हैं। अभी मैं मान के चलता हूँ ये वीट है, वीट भी एक टाइप की ग्रेन ही होती है ना, ठीक है। ये मान लो है आपकी वीट। एंड ये ऑरेंज कलर के इसके अंदर है इसका शैफ। शैफ क्या होता है, जो वीट की आउटर कवरिंग होती है ना, जो बहुत हल्की सी होती है, जो एडिबल नहीं होती, खाने लायक नहीं होती, उसको हम कहते हैं शैफ। ये है शैफ, ठीक है। अब हमें वीट को शैफ से अलग करना है, वी हैव टू सेपरेट वीट फ्रॉम शैफ। तो अब हम इसमें हैंड पिकिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि शैफ भी बहुत ज़्यादा होता है एंड वीट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारा ना काफ़ी ज़्यादा शैफ है। अब शैफ जो है वो आपको पता है ये होता है लाइटर, एंड जो आपकी वीट है वो होती है हैवियर। तो हैवियर, अगर वीट हैवियर इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, शैफ लाइटर है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको ना एक हाइट पर लेकर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर लेकर जाने के बाद इस जो भी आपका सब्सटेंस है जिसको हम ये बांस का बना होता है, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इसको क्या कहते हैं। हम हाइट पर लेकर जाने के बाद ना इसको शेक करेंगे, ठीक है। जैसे हम छलनी को हिलाते हैं ना वैसे इसको हम शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जिस साइड हवा चल रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ये तो मैं लेवलिंग इरेज कर रहा हूँ। मान लीजिए आपकी ना इस साइड की हवा चल रही है, इस साइड की आपकी हवा चल रही है, तो जो भी आपका ये ऑरेंज कलर का मैंने शैफ्ट बनाया है ना, तो वो सारा उड़कर इस साइड आ जाएगा, ठीक है। सारा का सारा इस साइड उड़कर ऐसे ये ढेर बना लेगा ये शैफ का, ठीक है। ये पूरा शैफ हो जाएगा। एंड जो आपका ये है, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सारे वर्टिकली गिर जाएंगे नीचे, और ये बन जाएगा आपका वीट का मतलब एक वीट का पूरा ढेरा बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से शैफ अलग वीट अलग, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। आया समझ? अब थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो विनोइंग में लाइटर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय हेवियर वंस, ठीक है। फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेपरेट शैफ दैट्स कवरिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम ग्रेन, ठीक है। शैफ को ग्रेन से अलग करने में ये सेपरेट यूज होता है। अ मिक्सचर ऑफ शैफ इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, कि एक शैफ का जो मिक्सचर होता है वो एक हाइट, सर्टेन हाइट से गिराया जाता है। द लाइटर शाफ्ट ड्रिफ्ट्स अवे विद द विंड, ठीक है, यहाँ पर लिख लो द लाइटर शाफ्ट ड्रिफ्ट्स अवे विद विंड, हवा के साथ बह जाता है ना। एंड द हैवियर ग्रेन फॉल वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे मैंने ये आपका बनाई है ये आंटी जी, ठीक है, ये पिक्चर लगाई है मैंने। देखो जैसे ये आंटी जी एक पूरी अच्छी हाइट से इसको ये देखो, वैसे तो आंटी अपने सिर के ऊपर भी कर सकती थी इसको, लेकिन आंटी जी इस स्टूल पे खड़े होकर इस झरने को हिला रही है, इसको झरना कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ताकि एक सर्टेन हाइट आपकी आ सके, ठीक है। तो एयर की डायरेक्शन है आपकी राइट साइड में, जो एयर है उसकी आपकी राइट साइड में डायरेक्शन है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन ऑफ एयर है इस साइड। तो अच्छा, इसको हम सूप कहते हैं, जो ये आपका झरना मैं कह रहा हूँ ना उसको हम कहते हैं सूप, ठीक है। इसमें जो आपका जो हवा इस साइड की चल रही है तो सारी जो आपकी हस्क है वो इस साइड गिर जाएगी, और जो सारी आपकी ग्रेन है वो नीचे यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाएगी, तो ये हो जाता है विनोइंग। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक की तरफ, जो कि है सीविंग। सीविंग को हिंदी में चाहे लिख लो आप, सीविंग मीन्स छानना, छानना। तो सीविंग में क्या होता है देखो, इफ़ अ सॉलिड मिक्सचर इज स्टर्ड, अगर एक सॉलिड का मिक्सचर स्टर हो यानी कि चम्मच से हिलाएं हम उसको, और शेकन या फिर उसको हम शेक करें ऑन अ मैश। मैश क्या होता है आपकी कुछ इस टाइप की ना जाली होती है, मैं आपको ड्रॉ कर दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप की ना आपकी ऐसे जाली होती है ऐसे,
जिसके अंदर ऐसे ये होल्स होते हैं, इसके बीच में से सब्सटेंसेस पास करते हैं। On a mesh, particles smaller than the holes in the mesh fall and the bigger one remain on the mesh. अब नींबू पानी ले लीजिए। नींबू पानी में जब आप नींबू के बीज को पानी से अलग करते हो तब आप छलनी से ही छानते हो। छलनी से छानने के बाद जो आपका पानी होता है, आपका पानी तो जो है आपका पानी वो तो होल से छोटा होता है तो वो नीचे निकल जाता है, लेकिन जो आपके बीज होते हैं ना वो छलनी के होल से बड़े होते हैं तो वो छलनी में ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सीविंग कर सकते हैं कि हम छलनी को यूज़ कर कर हम सीविंग कर सकते हैं नींबू पानी में से नींबू के बीज हटाने के लिए। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है छलनी का। 10 पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, इसलिए जो पार्टिकल्स जो है वो उसके साइज़ के बेसिस पर सेपरेट हो सकते हैं, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो छलनी में ही रह जाएंगे और जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बह जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग एंड द मैश इज कॉल्ड अ सीव। और ये जो आपका ये मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं सीव। ठीक है, इसको हम सीव कहेंगे। इसकी एक पिक्चर भी देख लो। तो ये आपका एक सीविंग है, ये कुछ भी चीज़ छान रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का आपका मैश होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये है एक प्लेट, फिर से मैंने एक प्लेट बना दी। ठीक है, इस प्लेट में ये तो पूरा सल्फ़र है ग्रीन कलर का। ठीक है, पूरा का पूरा ना सल्फ़र है। ये हो गया आपका सल्फ़र। ठीक है, और आपका इसके अंदर ये कुछ आयरन की ना फिलिंग्स सी है। ठीक है, ये ब्लू कलर की है आपकी, लेबल कर लो आयरन फिलिंग। ठीक है, आयरन फिलिंग, ये कुछ ढंग से लिखा नहीं गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो इसको अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज़ हम कैसे करेंगे? जो आयरन की फिलिंग्स होती हैं वो मैग्नेट से अटैच हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मैग्नेट। ये ले लिया हमने एक मैग्नेट। हम इस प्लेट के ऊपर से इस मैग्नेट को घुमाएंगे तो जितने भी ये आपके आयरन फिलिंग्स है सारी इस मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, सारी इस मैग्नेट के ऊपर चिपक गई। तो यहाँ पर सारा ये सल्फ़र रह गया। ठीक है, ये सारा जो भी है अब सारा सल्फ़र रह गया और सारा आयरन इधर चला गया। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक सेपरेशन भी हो गई। ठीक है, और क्लियर कर लेते हैं। Iron is extracted by a magnet. So if you move the magnet through a mixture of iron filling and sulfur, the iron particle cling to the magnet. वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो। Sulfur is not attracted by a magnet and so the particles of sulfur are left behind. जो सल्फर होता है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता और इससे सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। A method such as this in which a magnet is used to separate the constant mixture is called magnetic separation. ठीक है, और जिसमें मैग्नेट यूज़ होता है वो होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी चिपकाया है। ये सल्फ़र है, ये आयरन फिलिंग है। हम मैग्नेट के इसके ऊपर से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हमने मैग्नेट इसके ऊपर से लेकर गए तो ये सारे जितना भी आपकी आयरन फिलिंग्स हैं वो इधर आ गई। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक। एंड नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक है आपकी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो देखो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में क्या होता है। सपोज अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच सॉलिड इज हैवियर देन द लिक्विड, एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। आपको एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर देखना है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड से हैवियर हो। ठीक है, आप सैंड और वाटर का भी मिक्सचर देख सकते हैं क्योंकि इसमें सैंड जो है वो सॉलिड है एंड वाटर जो है वो लिक्विड है और सैंड वाटर से हैवी होती है। ठीक है, इट अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम। इट नहीं आएगा, यहाँ मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, द सॉलिड विल सेटल एट द बॉटम एंड द लिक्विड विल रिमेन ओवर इट। अब आप थोड़ी देर के लिए अगर इस मिक्सचर को ऐसी साइड में पड़ा रहने दोगे तो आप देखोगे कि जो सॉलिड है वो नीचे बैठ गया। ठीक, सारा सॉलिड जो है वो नीचे बैठ गया और जो आपका पानी है वो ऊपर आ गया, यानी कि सैंड नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया।
दिस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन जब आपके सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। एंड द सॉलिड लेयर एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट। देखो क्या होता है बेसिकली, ये आपका है एक बीकर, ठीक है, एक ये मैंने बीकर ले लिया। इस बीकर में ये तो ब्लू कलर का ही बना देते हैं, चलो पानी तो ठीक है, ये सारा तो है आपका पानी, ये सारा आपका पानी है, ये पानी है, तो ये है आपकी सारी मिट्टी, अरे एक सेकंड, ये सारी आपकी मिट्टी है लाल रंग की, ये सारी आपकी मिट्टी है। तो जो ये मिट्टी है इसको तो हम कहेंगे सेडिमेंट, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। अब जैसे कि मैंने ये बीकर बनाया था, इसमें ये मिट्टी है, तो जो भी ये पानी है ना, इस पानी को हम कहेंगे सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है। इस पानी को हम कहेंगे सुपरनेटेंट लिक्विड एंड इसको हम नीचे वाले को कहेंगे सेडिमेंट। You can pour out the supernatant liquid carefully to another vessel leaving behind the sediment. This process is called decantation. अब आप क्या करोगे, सारा का सारा तो आपकी मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी जो है वो आपका सुपरनेटेंट लिक्विड है, यानी कि वो ऊपर आ गया। तो अब आप दूसरा बीकर लोगे, ठीक है, पहले बीकर में से केयरफुली दूसरे बीकर में आप अपना सारा पानी ट्रांसफ़र कर दोगे, तो पानी अलग और मिट्टी अलग हो गई, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन तो वो हो गया जब आपका मिट्टी नीचे बैठी, और डिकेंटेशन वो हो गया जब आपने अपना पानी जो है वो दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र किया। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस भी बताया है, ठीक है। जैसे अब देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे ये तो आपका ऊपर ये ब्लू वाला तो आपका सुपरनेटेंट है, ठीक है, और ये आपका नीचे है सेडिमेंट रेड वाला, ठीक है। उसके बाद नीचे सेडिमेंट प्लेट के ऊपर सुपरनेटेंट, तो ये दूसरे बीकर में सारा का सारे सेडिमेंट तो ये है, ठीक है, ये सारा सेडिमेंट है, और ये सारा ब्लू कलर का आपका मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो ये सारा वाटर इसमें ये यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर ये बड़ा बनाकर दिखाया हुआ है कि यहाँ तक ये सारा पानी इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये हो जाता है प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर प्रोसेस देन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। वो कैसे, अब हम देखते हैं। बाय डिकेंटेशन अ लिक्विड इज़ नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड। बट डिकेंटेशन से ना पूरा का पूरा लिक्विड कम्प्लीटली नहीं सेपरेट हो सकता है। अब आप देखो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं तो थोड़े ना थोड़े तो पानी में आएंगे, पानी थोड़ा सा तो इम्प्योर रहेगा ही, तो इसलिए फिल्ट्रेशन यूज़ होती है। फिल्ट्रेशन इज़ अ बेटर मेथड दैन योर डिकेंटेशन, ठीक है। द फनल इज़ फिटेड टू अ स्टैंड and the beaker is placed below in such a way that a stem of funnel touches the wall of beaker. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कैसा होता है, ठीक है। हम सेकंड पॉइंट पर है, द फनल इज़ फिटेड टू अ स्टैंड, ठीक है। ये आपकी फनल है, मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। ये है आपकी जो ये आपको कोन शेप में दिख रही है ना, ये आपकी फनल है, ठीक है। फनल जो एक स्टैंड पर सेपरेट, देखो ये स्टैंड है, इस पर ये लगा दिया आपकी फनल, एंड बीकर इज प्लेस बिलो। यहाँ पर ये जो है ये आपका बीकर है, यहाँ पर इसमें बीकर प्लेस कर दिया इन सच अ वे दैट द स्टेम ऑफ द फनल टचेज द वॉल ऑफ बीकर। और जो ये स्टेम है, ठीक है, बीकर की, वो फनल को टच कर रही है, ठीक है, इस फनल को ये टच कर रही है ना। तो उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है द सुपरनेटेंट लिक्विड इज स्लोली poured along the glass rod in the funnel, ठीक है। इस ग्लास रोड, ये जो आपको ग्लास रोड दिख रही है, ठीक है, इस ग्लास रोड से ये सुपरनेटेंट लिक्विड आप इसमें डालते हो, ठीक है। इसकी हेल्प से आप इसमें सुपरनेटेंट लिक्विड डालते हो इन फनल में, ठीक है। इस फनल में फिर ये फिल्टर होकर फिर इसमें गिर जाता है। द सॉलिड इज़ कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर वेयर एज द लिक्विड पासिस, ठीक है, कि जो सॉलिड होता है, जितना भी सॉलिड बचा होता है इस फनल में कलेक्ट हो जाता है, और बाकी आपका पास हो जाता है लिक्विड इस फनल से, ठीक है। तो आई होप फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो क्लियर, ईजी थी फिल्ट्रेशन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है
अच्छा फिल्ट्रेशन में बचा है। द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका क्लियर लिक्विड, ये जो आपका ये क्लियर वाला लिक्विड है ना, ये वाला लिक्विड, इसको तो हम कहते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद अब है आपके पास एग्जाम्पल, यू कैन ईजिली सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर और चॉक एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आप सैंड और वाटर या फिर चॉक और वाटर को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन। तो डिसोल्यूशन एंड इवेपोरेशन अब हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में, ठीक है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वन कांस्टेंट ऑफ सॉलिड मिक्सचर इज सोल्यूबल इन सॉल्वेंट से वाटर एंड अदर इज नॉट। डिसोल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली आपके पास एक है सैंड, एक है शुगर। शुगर तो आपकी वाटर में मिल जाती है, लेकिन जो आपकी सैंड वाटर में नहीं मिलती। तो इस मेथड में आपका डिसोल्यूशन यूज़ होता है। बस आप इतना ही समझ लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी काम का नहीं है डिसोल्यूशन आपका 6th क्लास में। ठीक है, अब हम देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। एक जो सॉलिड है, ठीक है, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ये आपने एक लिया बीकर। इस बीकर में ना आपने पानी डाल दिया, पानी है ये पूरा। इस बीकर में पानी डालने के बाद इसके अंदर आपने चीनी घोल दी। चीनी के वैसे आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, फिर भी मैं बना रहा हूँ। अब आपको चीनी अलग करनी है और आपको अपना, चलो मान लो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट अलग करना है और पानी अलग करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? दिस प्रोसेस कैन बी डन बाय इवेपोरेशन। अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड, अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर कर सोल्यूशन से आपका सॉल्यूट अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर व्हेन हीटेड फॉर सम टाइम लीव्स अ रेसिड्यू ऑफ सॉल्ट। जब आप सॉल्ट सोल्यूशन लेते हो, सॉल्ट के अंदर पानी मिलाते हो और उसको थोड़ी देर के लिए इवेपोरेट करते हो, तब उसमें से सारा का सारा जो आपका पानी है वो उड़ जाता है और जितना भी आपका सॉल्ट है वो रेसिड्यू के रूप में रह जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने एक इवेपोरेशन का डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये पानी है, ये सारा आपका पानी है। ठीक है, ये पानी आपका इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रही है आपकी इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पर एक क्लाउड्स फॉर्म हो गए, फिर बारिश हुई, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये आपने देखी है वाटर साइकिल का डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर इवेपोरेशन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सो थैंक यू, बाय, नमस्ते।